धरती के अंग अंग पर रंग शहीदों ने डाले, उस धरती को दाग लगे ना, हो उस धरती को दाग लगे ना, देख वतन के रखवाले, वतन के रखवाले, वतन के रखवाले। नमस्कार। आज सूर्य न्यूज़ के खास प्रोग्राम वतन के रखवाले में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपको झांसी जनपद की एक महान शख्सियत और जुझारू और एक कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्यपरायण महिला, जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर से अब तक केवल निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा ही की है, और जिस प्रकार की हम तो क्या अपितु पूरे देश ने भी उनके सम्मान में और उनके व्यक्तित्व को हमेशा निखारने के लिए और उनको आदर देने के लिए कई कार्यक्रमों में पदाधिकारी भी रह चुकी हैं, और उन्होंने कई बार बहुत अच्छी उद्घोषिका भी हैं। और आज हम आपको उन्हीं के मुखारो बिंदु से हम ये बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने देश की सेवा में अपितु अपना पूरा सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। आइए हम उनसे जानते हैं उन्हीं की जुबानी डॉक्टर नीति शास्त्री जी, जो कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा विगत वर्ष राष्ट्र शिक्षक सम्मान से सम्मानित हैं, और कई उसके भी अलावा कई ऐसे जो हम उनके यहाँ निवास पर देख सकते हैं, कई उनको सम्मानित पुरस्कार मिले हैं जिनके द्वारा वो सम्मानित की गई हैं। और आज भी बराबर जो है देश की सेवा के लिए उन्होंने अपने बिना रुके टुके और बिना किसी के निडर निष्पक्ष निर्भीक होकर कार्य करती चली आ रही हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की संघर्ष में शुरुआत की, किस तरह से उनके मन में ये भाव आए और क्या उनकी भावी योजनाएं रही। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम सूर्य की न्यूज़ वतन के रखवाले में। मैम, आप हमको ये बताइए कि जो आपके मन में जो भाव आया देश सेवा का, वो किस तरह से आया, और आपने जो सर्वस्व जीवन अपना इसमें पूरा न्यौछावर कर दिया, जिस प्रकार की सारे लोग हम ही लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये आपके मन में कैसे भाव आया और क्या आपके संघर्ष के दिन रहे? जी अमित जी, मैं पहले तो सूर्य न्यूज़ को बधाई देती हूँ, क्योंकि झांसी बुंदेलखंड वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की ऐतिहासिक कर्मभूमि तपोभूमि है, और मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि तपोभूमि भी झांसी है। और मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मेरे पिता ने कीर्तिशेष विश्व गौरव आचार्य डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जी ने, मेरी माँ शकुंतला शास्त्री जी ने मेरे जन्म से ही शायद घुट्टी पिलाकर मुझे मानव सेवा संस्कार विरासत में दिए, और उसी संस्कारों से पलकर बढ़कर मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य बना कि आत्मनिर्माण और उसके बाद राष्ट्र निर्माण। आत्मनिर्माण के लिए बचपन से ही हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया स्वाध्याय, शिक्षा, सेवा, समर्पण। और उस स्वाध्याय के लिए हम अंग्रेज़ी स्कूल में भी पढ़े। सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट से हमारी प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई, और उसके बाद हम सरकारी स्कूलों में सूरत प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जहाँ मैं उस समय सन 79 की बात बताना चाहूँगी कि 70 के दशक में मैंने हाई स्कूल किया। उसके बाद सन 79 में मैंने इंटर के बाद बीए किया, और आर्य कन्या महाविद्यालय, जो इस समय बुंदेलखंड का एकमात्र महिलाओं का कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का शिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना मेरे पिता ने 5 बालिकाओं से की थी। हमने शिक्षा को सीखने की प्रक्रिया मानकर आजीवन विद्यार्थी बनकर सीखने के आधार को लेकर अपने जीवन का निर्माण किया। पुस्तकीय ज्ञान से बढ़कर व्यवहारिक ज्ञान मनुष्य के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है। ये मेरी माँ ने हमको एक बालिका होने के नाते घर, परिवार, समाज और देश सबके बीच समन्वय रखते हुए, संतुलन रखते हुए स्वयं का निर्माण कैसे किया जा सकता है। भगनी मंडल महिला सहायक संघ एक
बुंदेलखंड की एकमात्र ऐसी स्वयंसेवी संस्था है जो आज भी आतिया तालाब के सामने अपने कीर्तिमान स्थापित करती है, जिसकी मेरी माँ संस्थापिका सचिव रही आजीवन। आज मैं उस महिला संस्था को स्वयं प्रबंधन में देख रही हूँ। और इतना जीवन, विद्यार्थी जीवन से हमने कभी भी साधन नहीं, साधना की। साधनों के पीछे कभी हम लोगों को सुख सुविधाएं नहीं दी गई। लालटेन में पढ़े, घर में अतिथि देवो भव की संस्कृति थी, पिता समाज सेवी थे, माँ समाज सेविका थी। तो परिवार में बहुत दिन, बहुत रातें ऐसी बीती कि जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं कि अतिथि देवो भव, उस संस्कृति में बाहर का, भारत भर वर्ष का व्यक्ति, मेरे पिता विश्वयात्री थे, विश्व से लोग आते थे। और इस्कॉन के शीला प्रभुपाद हों, भद्राचार्य जी हों, संत टुकड़ो महाराज हों, आचार्य विनोबा भावे हों, उन सब के साथ बचपन से ही मुझे सानिध्य मिला। बुंदेलखंड के प्रथम विधायक के रूप में झांसी के रघुनाथ विनायक धुलेकर जी, आत्माराम गोविंद खेर जी विधानसभा के 16 वर्ष स्पीकर रहे। उनके परिवारों का हमारे घर पर, परिवार पर असर भी था, क्योंकि वो मेरे पिता के गुरु रहे। और यही एक जीवन का हमें भी आधार मिला कि हमको स्वावलंबी बनना है। मेरे पिता ने अर्निंग लर्निंग कंबाइन टुगेदर। पिता विद्यार्थी जीवन से हॉकर से मेकर बने थे, जीरो से हीरो बने थे। उनका खुद जीवन संघर्ष में था, इसलिए हम बहुत पूंजीवादी नहीं थे। मितव्ययिता सिखाई गई। जो मेरे बड़े भाई पहनते थे वो चप्पल घिसी हुई, बाद में चौथे नंबर की मैं, सबसे छोटी, सबका बचा हुआ मुझे मिलता था। और वो प्रेम पाकर मुझे बड़ा गर्व होता था कि मेरे बड़े भैया की ये मेरी पुस्तक है, कॉपी है, कलम है, बहन की दी हुई ये फ्रॉक है, छोटे भाई का दिया हुआ वो दुलार है कि जिस कलम से, कटर से छील छील कर वो छोटी पेंसिल मुझे दी जाती थी, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। और बड़े आश्चर्य की बात मैं बताऊं कि मेरे पिता एक समाजसेवी थे, और परिवार नियोजन पर जब बात चलती थी तो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, दादा ध्यानचंद झांसी के, हमारे सीपरी क्षेत्र के ही हॉकी के जादूगर बने। मेरे पिता के वो रोगी थे और मेरे पिता उनके पारिवारिक चिकित्सक थे। रोज़ का उनका आना जाना था मेरे घर पर। तो उनके 11 बच्चे पैदा हुए और मेरे पिता परिवार नियोजन के झांसी के समन्वयक थे। सुशीला नायर यहाँ से विजेता बनने को थी, वो विधायक की समाज सेविका के रूप में प्रतिनिधि भी थी। तो ये हुआ कि 2 या 3 बच्चे घर में होते अच्छे, 2 हों वो 2 या बस, 2 या 3 बस, ये कहकर तो मैं अपने पिता को हमेशा कहती थी कि आप हम 2, हमारे 2 का नारा देते हैं, तो हम तो खुद ही घर में, हम 2 की जगह 4 हैं, तो हम छोटे हैं, हमको क्यों पैदा किया है। तो मेरे पिता मुझे कहते थे कि कुल, खानदान और बच्चे, संतान पिता भगवान की देन होते हैं, और मेरे लिए बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। ये बात सन 1965 में मेरे पिता ने, जब मैं मात्र 5 वर्ष की थी, मुझे तब कहा, और ये कहा कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, आप सब मेरी संतान हो। और उसको उन्होंने करके दिखाया। वो कभी किसी जाति भेद भाषा भाव में नहीं रहे, सर्वधर्म सद्भाव सिखाकर हमको संस्कार दिए कि आत्मनिर्माण करो, अर्निंग लर्निंग कंबाइन टुगेदर। और इस सूत्र को लेकर हमने ट्यूशन भी की, पढ़ाया भी और पढ़े भी। और विद्यालय में जाने के बाद ही हमने बीएड करते करते बहुत सारे प्रशिक्षण, एनएसएस, नेहरू युवक केंद्र, आर्य समाज, जहाँ कैंप लगते थे वहाँ समाज सेवा के लिए हम लोग चल पड़ते थे। और आज भी वही संस्कार मेरे साथ हैं कि विगत 35 वर्षों से सीधे सीधे मैं समाज सेवा से जुड़ी हूँ। छात्रा संघ की अध्यक्षा रही आर कन्या डिग्री कॉलेज में, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से बीएड किया, वहाँ हमने अपनी इकाई शाखा में छात्र संघ की अध्यक्षा होकर लड़कियों को, छात्राओं को व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व निर्माण, आत्मनिर्माण के लिए उनका नेतृत्व किया। और आज सिर्फ एक ही मैं आधार मानती हूँ कि जिस किसी ने भी अपने माता पिता की सेवा की है, माता पिता और गुरु को अपने जीवन का आदर्श माना है, वो किसी भी तूफानी लहर में छोड़ दिया जाए, सागर में उसको डुबो दिया जाए, पर्वतों की ऊंचाई से नीचे डाल दिया जाए, फिर भी वो निखर के हीरा और वो निखर के अमृत समाज के लिए एक आदर्श बन ही जाता है।
और मैं शायद अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पिता ने हमें जो संस्कार दिए और जो मेरी माँ ने हमें पोषण दिया और संरक्षण दिया, उसका आज परिणाम है कि मुझे राष्ट्रपति सम्मान एक शिक्षिका के रूप में लगभग 65 संस्थाओं से मैं व्यक्तिगत, शासन, प्रशासन, सरकारी, गैर सरकारी से जुड़ी हूँ। सन 82 से मैं केंद्रीय विद्यालय में सरकारी शिक्षिका बनी, प्राथमिक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षिका। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति मेरा लगाव था और राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा करते हुए मैं भारतीय भाषा, भारतीय जो वेद हैं उनके संस्कृत और संस्कार और संस्कृत की शिक्षिका रही 9 वर्ष। उसके बाद 17 वर्षों से अब मैं हिंदी की प्राध्यापिका होकर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 में कार्यरत होकर छात्रों का निर्माण, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र प्रेम, 2 ही मेरे आधार रहे कि भाषा भावों की जननी है और भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ही माध्यम है। और उस माध्यम में अभिव्यक्ति कौशल, बच्चों के व्यक्तित्व और कृतित्व के निर्माण में मेरा एक ही लक्ष्य होता है, महिला और बाल कल्याण, बाल निर्माण के लिए झांसी के जिला प्रशासन की ओर से मैं बाल श्रमिकों से जुड़कर अनेक स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्यावरण, शिक्षा और उसके साथ साथ समाज सेवा में मेरा एक पहल रही कि सन 90 में झांसी में लोक अदालत खुली, जहां मध्यस्थता में पारिवारिक विवादों को संवाद से निपटारा करना, न्याय चला निर्धन से मिलने, हर उस संकल्प के साथ में आगे बढ़ी। साक्षरता का मिशन शुरू हुआ सन 91 में, तो बेटियां पढ़ें, बेटियां बढ़ें, फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। सन 90 से कहते कहते आज मुझे लगभग 29 वर्ष हो गए और मुझे बड़ी गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि आज झांसी में 500 से अधिक महिला स्वयंसेवी संगठन गांव, शहर और जनपद में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। महिलाएं समाज सेवा को अब अपनाने लगी हैं। जब मैं सन 82 में निकला करती थी तो लोग ताना कसते थे कि बिटिया है, शादी नहीं की, पिताजी और पुत्री हर समारोह में मिलते हैं। तो आयुर्वेद और वेद के लिए, संपूर्ण ज्ञान के लिए वेद और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को लेकर वो 2 सूत्र मेरे भी थे। तो मैं लिखने लगी, कविता करने लगी, शिक्षा जगत में रचनात्मक कार्यों में बच्चों को अंदर रचनात्मकता पैदा करने में, सृजन में जन जन जुड़े, तन मन धन से, अपनी कर्तव्य परायणता से मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, रानी लक्ष्मीबाई यूथ अवार्ड मिला, नारी सशक्तिकरण का उत्तर प्रदेश शासन ने मुझे सम्मान दिया। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के चक्के छुड़ाए, वो उस समय की आवश्यकता थी, लेकिन आज संस्कारों की आवश्यकता है। बेटियां पढ़ लिख कर संस्कारवान भी बने, मर्यादाओं को अपना आभूषण बनाएं। और इतना ही नहीं, अगर नारी ठान ले तो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने अबला को सबला बनाकर ये बात कहने में कोई कोताही नहीं है कि अब हम कह सकते हैं कि नारी जो है एक नहीं 2 मात्राएं हैं भारी, इसलिए नर से बड़ी है नारी, क्योंकि नारी किसी की दुश्मन नहीं होती। विनम्रता, सरलता, सौम्यता, सेवा, और यही उसके आभूषण रहे हैं। लज्जा, मर्यादा, जिसका आज हम कहीं कहीं बेटियों में पाश्चात्य सभ्यता का जो प्रभाव देखते हैं, हम उस पाश्चात्यता से दूर रहे, लेकिन समाज के दीन दुखियों की सेवा करने में, अनाथ, फुटपाथ, बेघर बच्चों के बीच में, बाल श्रम को रोकने में, नारी निकेतन को खोलने में, शरणालय में, और दुखी महिला को आशावादी बनाने में। सबका मालिक एक झांसी का एक उदाहरण है, जहां आज 22 महिलाएं रोजगार पा रही हैं, जो आत्महत्या करने जाती थीं क्योंकि विधवा हो गई या उनका पति
वो जुए में, शराब में, कुरीतियों से प्रभावित है, व्यसनों में है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, तो उनको मैंने दिशा दी कि जिस परमात्मा के ने तुम्हें जन्म दिया है उस जन्मदाता के गुण गाओ, उनकी सेवा करो और अपने जीवन का निर्माण करो। उनको आत्मनिर्भर बनाया। सिलाई केंद्र भगनी मंडल में लगभग 7,000 से अधिक मेरी बहनें आज पाँव पे खड़ी होकर प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, साक्षरता, पर्यटन, हरित झांसी में एक पढ़ाए 10 को मैंने धन्यवाद अमित जी। और निश्चित ही ये कार्यक्रम हमारे लिए बड़ा उपयोगी है और जनता भी प्रेरित होगी कि वर्तमान पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में ढलता भारत और हमारी युवा पीढ़ी, जिसमें विशेषकर हमारी बेटियां पढ़ लिख कर विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका तो निभा रही हैं, स्वावलंबी भी बन गई हैं, व्यापारी, व्यवसायी सब बनकर औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक उड़ान भर के रेल तक चलाने लगी, ट्रक तक चलाने लगी और शस्त्र भी चलाने लगी। लेकिन महिला और बेटी के इस लंबे जीवन में मैं महसूस करती हूँ कि आज लड़कियाँ आत्मरक्षा के लिए स्वयं सशक्त बनी। परमात्मा ने हमको शक्ति दी है, हम उसका सदुपयोग करें, सकारात्मक सोच रखें, निर्भीक बनने के साथ साथ संयमी भी बनना ज़रूरी है। सुंदरता हमारे लिए एक प्रहार ना बन जाए। सौंदर्य की रक्षा करने के लिए जैसे हम तत्पर रहते हैं, तो सबसे बड़ा श्रृंगार है कि हम ज्ञानवान बने, विद्वान बने और उसके बाद संस्कारवान बने। वो संस्कार ही हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा। देश को आज ज़रूरत है समर्पण की। देश को आज ज़रूरत है धरती माता से भारत माता तक। हमें सबको सोचना है कि ये वतन हमारा है। तन सशक्त बनाकर, मन को सुंदर बनाकर वतन की रक्षा करने के लिए कोई बाहरी नहीं आएगा। उस वतन का रखवाला बनने के लिए पहले देश फिर हम, क्योंकि समस्याएं भी हम हैं, समाधान भी हम हैं। इसलिए हम समस्याओं को ना गिने, समाधान की ओर बढ़ें। हम किसी का इंतज़ार ना करें, हम स्वयं इंतज़ाम करें। हम मजबूर ना हो, हम मजबूत बने। और उस मजबूती के लिए आत्मविश्वास चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा विश्वास, थोड़े से सपने। सपनों को साकार करना है तो उसके लिए मेहनत करनी है। आज हम मेहनत नहीं कर रहे, परिश्रम न करके शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए मेरे युवा और युवक युवतियाँ भारत माता को अपनी माँ की तरह, उन शहीदों को याद करके, उन वीर सेनानियों को अपना आदर्श बना के, रत्नों की खान बन के सिर्फ सौंदर्य के पीछे न दौड़ें, धन की ओर ना दौड़ें, साधन की ओर ना दौड़ें। उनको साधना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तभी वो एक सशक्त नागरिक बनकर ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठा से, सेवा और समर्पण, ये जीवन अनोखा दर्पण है। ये जीवन अनोखा दर्पण है जहाँ कर्मों का अर्पण तर्पण है, जहाँ द्वंद्वों का ही घर्षण है, बस एक ही भाव समर्पण है, बस एक ही भाव समर्पण है। तो आज उस समर्पण की ज़रूरत है। निष्काम, निस्वार्थ समर्पण के साथ हम पहले अपने देश की सेवा करें, अपने समय का प्रबंधन करें, व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, समाज के लिए। प्रतिदिन हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो हर रात एक अच्छा काम करके सोए, वो हर दिन 1 घंटा समाज की सेवा में, मानवता की सेवा में, दीन दुखियों के दुख सुनने में अगर आप सक्षम हैं, अगर आप भाग्यशाली हैं, तो एक दुर्भाग्यशाली को, एक अक्षम व्यक्ति को आप सक्षम बना दें तो अपने आप एक से अनेक। तारे हैं अनेकों पर गगन एक है, तन है अनेकों पर वतन एक है। और उस वतन की आन बान शान के लिए हमें पहचान बनना है और उसके लिए हमें स्वयं 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 करना है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। आज जो नीति शास्त्री मैम ने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया इस कार्यक्रम में, देश के लिए जो उन्होंने संदेश दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी। और सूर्या न्यूज़ और वतन के रखवाले कार्यक्रम को पुनः बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।